नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आज सीमा हैदर के चाटुकारों के लिए है। उन चाटुकारों के लिए जिनकी वजह से हमारे भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है सनातन धर्म को बढ़ाने की। ये ऐसे चाटुकार हैं, इनको लगता है ये सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। कितनी रक्षा कर रहे हैं ये अभी हमने हाल ही में देखा है। बादल बाबू अलीगढ़ का पाकिस्तान चला गया है। बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। एक जिम्मेदार चैनल फयाज रामे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके चैनल से आई है। उन्होंने खुद इस बात को अपने वीडियो में बोला है कि बादल बाबू ने अब पाकिस्तान में जज के सामने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। बादल बाबू ने पाकिस्तान में अदालत में जज के सामने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। आज मैं उन चाटुकारों को, उन दलालों को, उन बेशर्मों को अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ, तुम लोगों ने सनातन धर्म की रक्षा की। एक पाकिस्तानी भगोड़ी महिला को अपने देश में रखकर कि हमने उसको शरण दी है, हम सनातनी उसे बनाएंगे, वो सनातनी बन गई है। क्या तुमको फ़ायदा मिला सनातनी बनाने से? तुम्हारे देश का एक बेटा पाकिस्तान जाकर उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। कैसे तुमने सनातन की रक्षा की? एक को तुमने झूठी सनातनी बनाया और अभी कितने दिन हुए तुम्हारे ही देश के बेटे, तुम्हारे ही बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया। शर्म करो थोड़ी सी। कितनी गंदी मानसिकता है तुम लोगों की। अरे तुम लोग ऐसे हो कि किसी को अपना बाप बदलने पर मजबूर कर रहे हो। जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको उसी में रहना चाहिए। जो जिसका बाप है उसी का नाम उसको मिलना चाहिए। क्यों अपना बाप कोई बदले? लेकिन तुम जैसे लोगों के बिल्कुल शर्मो हया नहीं है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका तुम लोगों ने सपोर्ट करके दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जिम्मेदार हो तुम जैसे लोग बादल बाबू की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। बादल बाबू को तुम लोगों ने मजबूर किया है इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए। यहाँ मैं इस्लाम धर्म की बुराई नहीं कर रही हूँ। कोई भी इंसान है किसी भी धर्म में अपनी इच्छा से रह सकता है, लेकिन इस भगोड़ी को सपोर्ट करके ज़बरदस्ती की सनातनी बनाकर क्या किया है तुम लोगों ने? कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, कहावत चरितार्थ हो गई। नहले पे दहला वाली कहावत हो गई। तुमने सीमा को यहाँ रोक लिया, वहाँ बादल बाबू को रोक लिया। क्या गलत किया उन लोगों ने? पाकिस्तान की भगोड़ी महिला, अय्याश, बेशरम, बेगैरत औरत ने सनातन कबूल किया, बादल बाबू ने इस्लाम कबूल किया। जूता मार दिया तुम लोगों के मुंह पर। कहाँ लेकर जाओगे इतनी बेइज्जती? कहाँ लेकर जाओगे इतनी जलालत? थोड़ी भी शर्म हया अब भी अगर बाकी हो, भगोड़ी का सपोर्ट करना बंद कर दो। भगोड़ी को सज़ा दिलाने का काम करो। अवैध घुसपैठिया है वो हमारे देश की। हम नहीं चाहते पाकिस्तान की सरकार अगर बादल ने गलत किया है तो बिना दंड किए उसे छोड़े। लेकिन हाँ, बादल ने जो किया है वो पूरी तरह सीमा हैदर से इंस्पायर होकर किया है। तुम लोगों ने उसे मजबूर किया है। तुम जैसे लोग गलत का सपोर्ट करते हो, समाज में गंदगी फैलाते हो, जिससे कम उम्र के बच्चे इसी तरह गलत राह पर चलते हैं कि देखो हमारे देश में भी तो एक औरत आई है इलीगल तरीके से, कितनी मस्ती मार रही है, कितनी मज़े से रह रही है, कितना रुपया कमा रही है। अगर बादल बाबू यहाँ से भाग के गया है, सिर्फ और सिर्फ उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। कहीं ना कहीं बादल के मन में यही सब बातें रही होंगी कि सीमा हैदर तो मुसलमान है, पाकिस्तान दुश्मन देश की है, और हम क्यों ना पाकिस्तान चले जाएं, हम भी वहाँ इसी तरह करेंगे। अब भी थोड़ी सी भी अगर शर्म बची हो ना, सीमा हैदर का सपोर्ट करना बंद करो। मैं कहती हूँ सीमा हैदर का सपोर्ट करना बंद करो, और जो जहाँ रह रहा है समाज में ऐसा संदेश दो कि दोबारा कोई इस तरह की गलत हरकत ना करे। उठकर खड़े हो और बोलो अवैध एंट्री की सज़ा
जेल होती है, सीमा हैदर को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। हमारे भारत के लड़के लड़कियां सीमा हैदर के नक्शे कदम पर चल चुके हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा तुम लोग जैसे लोगों को चंद पैसों के टुकड़ों के लिए और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तुम लोग किसी के घर उजाड़ रहे हो, किसी के बच्चों को उनके माँ बाप से दूर कर रहे हो। क्यों नहीं आप लोगों को गुलाम हैदर का दुख दिखा? जिस बाप से उसके 4 बच्चे अलग कर दिए जाएं, तुम लोग तो मर्द हो ना, तुम लोगों ने क्यों नहीं समझा उस बाप का दर्द, उस मर्द का दर्द तुम लोगों को क्यों नहीं दिखा? दिखता भी कैसे? किसी दूसरे की औरत, पराई औरत के लटके झटके तुम लोगों को रिझाते रहे और तुम लोग उसका सपोर्ट करते रहे। हमारे भारत में एक कहावत कही जाती है, दूसरे की पत्तल का भात सबको बहुत टेस्टी लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। वही हालत तुम लोगों की है। आज मेरे अंदर इतना गुस्सा, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। दिखता नहीं था तुम लोगों को उसकी, बादल की माँ का दर्द? दिखेगा भी कैसे जब तुम लोगों को गुलाम हैदर का दर्द नहीं दिखा? क्योंकि तुम लोग मर्द हो, एक मर्द के दर्द को तुम लोग नहीं समझ सके तो एक औरत का दर्द तुम लोग क्या समझोगे? नहीं समझ सकते, क्योंकि औरत तुम लोगों के लिए खिलौना है और ये भगोड़ी तुम लोगों के लिए किसी खिलौने से कम नहीं है, जो तुम लोगों का मनोरंजन करती है, तुम लोगों को रिझाती है, लटके झटके दिखाती है। और शायद जैसा मैंने पहले सुना था कि 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये तुम लोगों को मिलते हैं उसकी तरफ से आवाज़ उठाने के लिए और कमेंट करने के लिए, लोगों को गालियां देने के लिए। क्या फ़र्क पड़ा तुमने, क्या फ़र्क पड़ा इसको सनातन में शामिल करके? सनातन में एक को शामिल किया, दूसरे ने तुरंत इस्लाम कबूल कर लिया। अरे आंखें खोलो तुम लोग, आंखें खोलो और जो जिस धर्म में है उसको उसी धर्म में रहने की भावना उसके अंदर जागृत करो। बताओ समाज को कि जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसी धर्म में उसको रहना चाहिए और अपने अपने धर्म का सम्मान करो, साथ ही साथ दूसरे धर्म का भी सम्मान करना सीखो। लेकिन कैसे कहोगे तुम लोग? तुम लोगों के अंदर वो राक्षस बैठा है जो दूसरों के घर उजाड़ता है, जो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करता है। बहुत ही दुख के साथ आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कितनी मजबूर है उसकी माँ। सीमा हैदर एक गलत महिला है। शुरू से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और अंत तक आवाज़ उठाएंगे जब तक इसको सज़ा नहीं मिलेगी। या हमारी भारत सरकार कोई ऐसी खबर नहीं ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती है कि सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाएगा या कुछ भी, या इसको नागरिकता दे दी गई है, तब तक आवाज़ उठाएंगे। आखिर क्यों नहीं सोचा तुम लोगों ने कि सीमा हैदर के मायके से, ससुराल से कोई क्यों नहीं सामने आया? जिस तरह हमारे बादल बाबू के माँ बाप तुरंत मीडिया के सामने आ गए, पाकिस्तान सरकार से गुहार लगाने लगे। सीमा के परिवार वाले क्यों नहीं आए? वो रीमा, इसकी बहन, जो रोती थी कि गुलाम हैदर के बच्चे हमारे बच्चे हैं, सीमा तो उन्हें कभी कुछ करती ही नहीं थी। क्यों नहीं आए आखिर ये सब सामने? क्यों नहीं आप लोगों को लगा कि ये सीमा एक गलत औरत है, गलत तरीके से हमारे देश में आई है और इसका मिशन कुछ भी हो सकता है? आंखों के अंधों तुम लोगों ने आंखों पर पट्टी चढ़ा ली थी। किसकी पट्टी चढ़ी थी ये तुम ही लोग बेहतर जानते हो। अभी भी वक्त है, आवाज़ उठाओ, सीमा हैदर के खिलाफ खड़े हो। थोड़े से भी अगर भारतीयता बची है, सनातन सनातन चिल्लाते हो, तुम जैसे लोग ही सनातन को डुबो रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, सनातन को गालियां खिलवा रहे हैं। हमारे भारत के लड़के लड़कियां आज सीमा हैदर के नक्शे कदम पर चल चुके हैं। तुम लोगों को दिखाई नहीं देता है? आसपास की घटनाएं तुम्हें दिखती नहीं है? कितना हंगामा होता है, कितना न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों पर चीज़ें आती हैं, क्यों नहीं समझ रहे हो? इससे पहले क्यों नहीं हम लोगों ने सुनी इतनी अवैध एंट्री के बारे में? जब से ये सीमा हैदर हमारे देश में आई है इलीगल तरीके से, लोगों के अंदर का डर ख़त्म हो गया है कि अवैध एंट्री में कुछ सज़ा होती ही नहीं है। अरे अब भी अगर शर्म बची हो,
खड़े हो जाओ इसके खिलाफ और पुरजोर आवाज़ उठाओ। अपने अपने चैनल बनाकर सोशल मीडिया पर सरकार से रिक्वेस्ट करो कि हमारी सरकार जल्द से जल्द इस अवैध घुसपैठिया को जेल में डाले। 4 बच्चे पाकिस्तान के जो हैं उनको ससम्मान सुरक्षित तरीके से उसके बाप तक पहुंचाया जाए। लेकिन कलंक तब भी तुम लोगों के माथे से मिटेगा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा कम हो सकता है अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे। तुम लोगों का पूरा हाथ है इस बादल को अवैध एंट्री कराने में, क्योंकि इस भगोड़ी सीमा हैदर के और आप लोगों के विचार इसके दिमाग पर हावी हुए हैं कि सीमा हैदर के साथ कुछ नहीं हुआ, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम भी गलत तरीके से एंटर हो जाते हैं और वहां जाकर इस्लाम कबूल कर लेंगे, अच्छे से रहेंगे। देखते हैं बादल बाबू कितनी ऐश के साथ वहां ज़िंदगी गुजारता है। चलिए दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी राय मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।